मुकेश अंबानी अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा दोस्तों के साथ चाय पी रहा था कि मुझे गार्ड का फोन आया कि सर, किसी कॉलेज से एक मुसलमान लड़की आई है, कहती है कि मुझे अंबानी सर से मिलना है। मैंने उसे मना किया, मगर वो बजिद है कि मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। सर, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि इससे कह दो कि सर मीटिंग में मसरूफ है। थोड़ी देर बाद मेरी नजर सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पे पड़ी तो वो लड़की नीचे बैठी थी। मैंने गार्ड को फोन किया कि ये अभी तक गई क्यों नहीं, तो गार्ड ने कहा कि सर बहुत शोर कर रही है कि मैं अंबानी सर को मिलकर ही जाऊंगी, वरना 5 बजे तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। जब अंबानी सर दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो मैं इनको मिल लूंगी। इसकी जिद देखकर मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसे मेरे कमरे में ले आओ। कमरे में दाखिल होने के लिए बच्ची ने इजाजत तलब की तो मैं उस लड़की के एहतराम में खड़ा हो गया और उस मुसलमान लड़की को बैठने को कहा। उस पर एक नजर डाली तो सफेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म पुराना होने की वजह से जगह जगह से फट गया था और उसको सिलाई की हुई थी। जूतों पर मिट्टी थी और जॉगर्स भी फटे हुए थे। देखने में लगता था कि बच्ची काफी पैदल चलकर आई है। लड़की निहायत खूबसूरत थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से इसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वो मुसलमान लड़की दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी, मगर दिल में बहुत घबरा रही थी। मैंने उसको एक गिलास पानी दिया, जिस पे उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और पानी पी लिया। मैंने उस लड़की से पूछा, जी बेटा, क्यों फसाद कर रही हो? क्या बात है? अंबानी सर से क्यों मिलना चाहती हो? वो बोली, मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं है। मुझे हर हाल में अपनी एमबीए मुकम्मल करना है और मुझे पैसे की अशद जरूरत है। मुझे किसी एनजीओस का पता दे जो मुझे पढ़ाई के लिए फंड्स दे ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। वो लड़की काफी घबराकर बात कर रही थी। लड़की ने कहा, सर, अगर आप मुझे सेमेस्टर की फीस देंगे तो मैं आपके ऑफिस में 6 माह तक बिला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? उसने कहा कि वो एक स्कूल में चपरासी थे, अभी रिटायरमेंट ली है। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा, मेरे पास जो कुछ था खर्च कर लिया, अब पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सोच में पड़ गया था कि ये लड़की कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। बहाना बनाते हुए मैंने कहा कि मैं अपने साहब से पूछ कर आता हूँ और देखते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और उस बच्ची से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो आपकी एमबीए की फीस मुकम्मल करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू मुझसे मिलें और साथ ही फीस स्लिप भी साथ लेकर आएं। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर। दूसरे दिन मैं 11 बजे ऑफिस आया तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि सर, वो बच्ची 10 बजे से अपने वालिद के साथ आपका इंतजार कर रही है। मैंने कहा, उसे बुलाओ। उसके वालिद एक सुलझे हुए पंजाबी उर्दू स्पीकिंग एक बंदा था। तारुफ पर पता चला कि वो किसी सरकारी इदारे में चपरासी था और अब उसने रिटायरमेंट ले ली थी। जल्द रिटायरमेंट इसलिए भी ले ली थी कि बड़ी बेटी की शादी करनी थी। दूसरा बेटा बीए करने के बाद अब छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने बच्ची की तरफ इशारा करके कहा कि अब मैं इसको मजीद नहीं पढ़ा सकता, तो ये जिद कर रही है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी एमबीए मुकम्मल करेगी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये कहती है कि इस यूनिवर्सिटी से ही पढ़ूंगी। मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा, उसके वालिद से कहा कि आप उसकी तालीम से बेफिक्र हो जाएं। इस बच्ची के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपनी सेक्रेटरी के जिम्मे लगा दिया कि उसकी फीस वगैरह अदा कर देना। दरमियान में एक मर्तबा सिर्फ एमबीए फाइनेंस के दाखिले फीस के लिए वो बच्ची आई है और फिर 1 साल तक सिर्फ एक मैसेज आता और हम इसकी फीस अदा कर देते थे। एक दिन वो बच्ची फिर परेशान थी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, सर, 1.5 साल से अपने बाकी खर्चे ट्यूशन पढ़ा के पूरे कर रही हूँ और एमबीए में मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो रोना शुरू हो गई। बाबा ने लाहौर जाने का फैसला किया है। तमाम खानदान वहां शिफ्ट हो रहा है।
मेरा वहाँ कौन होगा जो मुझे पढ़ाएगा? मैंने बाबा से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ हॉस्टल में रहूंगी, लेकिन मेरे पास हॉस्टल के पैसे नहीं हैं और ना ही बाबा के पास हैं, और अगर मैं वहां चली भी जाती हूँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकूंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी 9 से 5 है और आते आते रात हो जाएगी। मेरे पास सवारी भी नहीं है। क्या आप मेरे हॉस्टल की फीस भी दे देंगे? मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, एक शर्त पर दूंगा, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो मेरी तमाम फीस के पैसे वापस करोगी। वो बच्ची मान गई। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम बेफिक्र होकर पढ़ो। फिर वो चली गई। शायद 2 साल बाद उसकी कॉल आई, सर, आज रात टेलीविजन पे मेरा इंटरव्यू है, जरूर देखना। मैंने पूछा, अब क्या कर दिया तुमने? वो हंसी और कहा, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने मुबारकबाद पेश की। उसके बाद उसने कहा, सर, अब मैं लाहौर चली जाऊंगी और तमाम उम्र आपकी मशकूर रहूंगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने कहा, बेटियां तो जाने के लिए ही इंसान पालता है, बस जहां रहो खुश रहो। फिर कुछ अरसे बाद एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई। जब उठाई तो वही बच्ची थी। बोली, सर, आपको पता है मेरी मंगनी है और लड़का नेवी में है और मेरी शादी के बाद हम कराची चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, दुआ दी और फोन बंद कर दिया। ये बच्ची कश्मीरी पंजाबी फैमिली से थी, लेकिन कुदरत के खेल देखो कि इस बच्ची ने अपना जहेज खुद मेहनत करके, प्राइवेट मुलाजमत करके, ट्यूशन पढ़ाकर खुद बनाया था, और एक अच्छे समझदार मोहब्बत करने वाले शानदार मुस्तकबिल रखने वाले बंदे ने इसे अपनी दुल्हन बनाया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अभी चंद माह ही गुजरे थे कि कराची के चंद गुंडे मोबाइल वगैरह छीनते हुए मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार देते हैं। ये बच्ची बेवा हो गई। शायद इसकी उम्र 25-26 साल होगी। मुझे शदीद सदमा पहुंचा। खैर, मैं जिंदगी के मामलात में उलझ गया और इस तरह 15 साल का अरसा गुजरता रहा। एक दोपहर को खाना खा के लेटने लगा तो व्हाट्सएप पे घंटी बजने लगी। जब फोन उठाया तो उसने कहा, मेरा नाम बतूल है, आपने मुझे पहचाना? मैं चौंक पड़ा। वही बतूल जो एमबीए कर रही थी? इसने कहा, जी सर, मैं वही बतूल बात कर रही हूँ। आप मुझे बहुत दिनों से याद आ रहे हैं। आपके दफ्तर से आपका कांटेक्ट नंबर मिला। मैंने पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? बोली, सर, इस वक्त कनाडा में दुनिया की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी में एक आला ओहदे पर कायम हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है और 11 साल की एक मेरी बेटी भी है। सर, आपको पता है, जब मैंने पूछा था कि आपको पैसे कैसे वापस करूंगी, तो आपने मुझे एक बात कही थी। मैंने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। तो उसने कहा, सर, आपने कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो किसी और बच्चे को एमबीए करवा देना। सर, आपको पता है, मैंने एक नहीं 5 नौजवानों को आला तालीम दिलवाई है, और एक नौजवान तो ऐसा भी था जिसने बहन की खातिर अपनी तालीम छोड़ दी थी। उस नौजवान के बारे में मालूम हुआ तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था जिसने हर क्लास में नुमाया पोजीशन ली थी। मैंने उसके क्लास फेलो से उसकी तालीम छोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इसकी बहन की शादी थी, लेकिन इसके बाप के पास पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी की शादी के इंतजामात कैसे करता, और न ही जहेज खरीदने के पैसे थे। मैंने उस नौजवान का पता पूछा और खुद उसके पास गई। मैंने उस नौजवान से कहा, तुम अपनी तालीम जारी रखो, तुम जैसे नौजवानों की हमारे मुल्क को बहुत जरूरत है। वो कहने लगा, मैडम, मैं मजबूर था। जब बाप की परेशानी देखी तो अपने सेमेस्टर की फीस उसे दे दी और मैं एक होटल में काम करने लगा ताकि मैं बहन के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर लूं और उसके बाद दोबारा अपनी तालीम जारी रखता। लेकिन जितनी तनख्वाह मुझे उस होटल से मिल रही है, इस तरह तो मुझे कई साल लग जाएंगे रकम इकट्ठी करने में। मैंने कहा, तुम अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद ना हो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, उस होटल में काम करना छोड़ दो। तुम्हारी बहन की शादी के तमाम इखराजात मेरे जिम्मे है, वो मैं उठाऊंगी, उसके जहेज का बंदोबस्त भी मैं करूंगी। ये सुनकर नौजवान की आंखों में खुशी आ गई। कहने लगा, मैडम, आप मेरे लिए एक फरिश्ता हैं, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उससे कहा
کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پہ بھی ایک ایسا ہی احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا۔ میں یہ سب کچھ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں مزید کامیابی عطا کرے۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے ہیں۔ تم واقعی انمول ہو، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانی کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ ایک صحت مند اور بابرکت زندگی گزارے، اور اب وہ جس جگہ پر پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال زندگی ہو۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی چلی جائے۔ آمین۔